60 रुपीज़ में इसने FSC की है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और इसका ये है कि इसने एकेडमी किसी में नहीं पढ़ा, खुद से पढ़ा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ़ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाएंगे इस्लामाबाद की एक ऐसी फैमिली से जो पढ़ाई में जो है वो रिकॉर्ड जो है वो तोड़ रही है। अपने नाम उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो लोग। उनके बच्चे हैं, एक उनकी मदर हैं जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हैं, वहाँ जाती हैं, पढ़ाती हैं। उसके अलावा IMCG कॉलेज इस्लामाबाद वहाँ पे जो है वो परमानेंट पढ़ाती हैं, वहाँ की टीचर हैं। फिर उनके बच्चे माशाल्लाह से जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई में आगे जा रहे हैं। उनका एक बेटा अब्दुल्ला जिसने फेडरल बोर्ड में इंटरमीडिएट में जो है वो टॉप पोजीशन हासिल की है, उससे भी बात करेंगे। एक और उनका छोटा बेटा अब्दुर्रहमान जो अनकरीब जो है वो एक आध क्या कहते हैं पोजीशन उठा ही लेगा, अपने नाम कर ही लेगा। इन सब में जो मेन चीज़ ये है कि ये बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, और स्कॉलरशिप पे पढ़ के माशाल्लाह से इतना अच्छा जो है वो रिज़ल्ट दे रहे हैं अपने पेरेंट्स को। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? अच्छा, अब आप ठीक हो गए? अब्दुल्ला का मूड थोड़ा सा ऑफ था, लेकिन हमने इसे सेट कर लिया। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि इतने इंट्रोवर्ट क्यों हो, इतना गुस्सा क्यों आता है? नेचुरल है। चलो इसी बहाने बच्चा हंसा तो सही। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे बताओ कि माशाल्लाह से आपकी मामा भी जो है वो पढ़ाती हैं, आपके बाबा भी पढ़ाते हैं, और तो आप भी माशाल्लाह से फेडरल बोर्ड में इन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की है, तो इतना पढ़ कैसे लेते हो? क्योंकि शुरू से बचपन से ही अम्मी ने इसकी आदत डाल ली थी कि उन्होंने मतलब पढ़ाई की आदत डाल ली थी, और उसके बाद शौक भी था इस वजह से। फ्रेंड्स हैं आपके? थोड़े बहुत हैं। नहीं, हमारी क्लास ही अलग थी। हमारी क्लास में माहौल ही ऐसा था कि वो कंपेटिटिव माहौल था बहुत। वो हमारी स्कॉलरशिप की क्लास ही अलग थी, उसमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसकी 93% कम हो। तो हमारा तो एक ही टारगेट था कि हमने मार्क्स लेने और बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। तो अब तो माशाल्लाह से आपके कितने मार्क्स हैं 1100 में से? 1098। ये तो सुनने में भी अच्छे खासे मार्क्स लगने। अब्दुल्ला से भी बात करेंगे, इनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो अब्दुर्रहमान? मैंने सुना आप अपने भाई की तरह इंट्रोवर्ट नहीं हो, थोड़े चिल से हो, मस्ती मजाक चलता, फ्रेंड्स भी हैं? मुझे अपने बारे में बताओ कि आप भी, आपकी मामा ने जिस तरह हमें बताया था कि आप जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो स्कॉलरशिप पे पंजाब कॉलेज। कैसा चल रहा है पढ़ाई? क्या इरादा है, अपने भाई की तरह टॉप करना है? अच्छी चल रही है पढ़ाई, तो इरादा तो यही है जो एक्सपेक्टेशंस है पेरेंट्स की और टीचर्स की, उन पे पूरा उतरे। फ्रेंड्स हैं जी? मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, बाहर की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी कर रहे हो? जी। तो क्या टाइमिंग है? स्कूल जाते हो, उसके बाद क्या, कॉलेज जाते हो, उसके बाद क्या करते हो? फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हो? फ्रेंड्स के साथ तो अभी इस साल नहीं प्लान कोई जाने का, क्योंकि फाइनल ईयर है, उसमें तैयारी अच्छी करनी है ताकि आगे अच्छा कैरियर बने। क्या बनने का इरादा है? आगे मेरा तो आर्मी ऑफिसर। सर इनसे पूछते हैं, क्योंकि आज के जो वीडियो के मेन बंदे हैं वो यही हैं। तो अब्दुल्ला बताएं कि आपने क्या बनना है? डॉक्टर। अच्छा, ज़रूरी तो नहीं है डॉक्टर, अब सब ने डॉक्टर बनना है, छोड़ दो डॉक्टर, कुछ और क्यों नहीं CSS की तैयारी? नहीं, मेरा बचपन से यही ख्वाहिश थी कि मैंने डॉक्टर बनना है। इस वजह से। तो अपने बहन भाइयों को भी पढ़ाते हो? गुस्से के तो अच्छे खासे तेज़ हो, वो तो डर जाते हो। नहीं, तो कहते हैं कि अब्दुल्ला रहने दो, हम खुद पढ़ें। उनके साथ इतना गुस्सा नहीं है। अच्छा, ये उनके साथ गुस्सा नहीं करते, हमारे साथ गुस्सा करते। मैं नहीं बैठूंगा अभी। अच्छा, इनकी मामा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से वो माशाल्लाह ख़ुद भी बाहर जाकर काम करती हैं, बच्चे भी उनके पढ़ रहे हैं और अच्छा खासा जो है वो उन्हें रिज़ल्ट भी दे रहे हैं। इनके हस्बैंड भी काम करते हैं। तो एक खातून का बाहर इस तरह निकलना और अपने बच्चों की तरबियत भी जो है वो अच्छी करना, वो किस तरह मुमकिन है? इनसे पूछते हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होंगे आपके अपने बेटे की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और इसका ये है कि इसने एकेडमी किसी में नहीं पढ़ा, खुद से पढ़ा है। और मैं क्रेडिट देती हूँ थ्रू आउट इसकी। अगर मैं बहुत शुरू से, बिकॉज मैं आई एम टीचर, तो मैं टीचर को हमेशा क्रेडिट दूँगी कि मेरा तो था ये शुरू से माशाल्लाह अल्लाह की ब्लेसिंग है। ये बच्चा एक बड़ा मज़हबी लिहाज से भी बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, नमाज इवन के अभी भी तहज्जुद पढ़ता है माशाल्लाह माशाल्लाह। और
ये बस ब्लेसिंग थी अल्लाह की। शुरू से ही मतलब ये बड़ा अपनी लाइन एंड लेंथ में रहने वाला था, रिस्पेक्ट टीचर्स की करना, कभी टीचर्स के बारे में ऐसी बात नहीं की। और बीइंग अ टीचर मैंने भी इनको टीचर की रिस्पेक्ट सिखाई। तो मैं सबसे पहले क्रेडिट इसकी प्री जो प्रेप की या प्ले ग्रुप की टीचर थी मैडम हुमैरा, जिन्होंने इनकी बेस बनाई थी पहले। वो एक छोटा सा ख्याबान सर सैयद में हम रहते थे, एक छोटा सा गली महल्ले का स्कूल था, एंड पब्लिक स्कूल अभी भी यहाँ सर शहजाद, उनको मैं दूंगी कि उन्होंने इनकी बेस बनाई, उनका कॉपरेशन था मेरे साथ। तो 4th क्लास में ये IMCB G10 4 में इसको मैंने दाखिला दिलवाया। तो माशाल्लाह वहाँ से 5th क्लास में इसने फेडरल बोर्ड में अपने कॉलेज का ये पहले नंबर पे था बच्चा, और फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से इसने स्कॉलरशिप लिया माशाल्लाह। दूसरे बेटे ने भी, अब्दुर्रहमान, इन दोनों का रिकॉर्ड है। ये 5th में भी स्कॉलरशिप होल्डर हैं दोनों, और 8th के भी। तो इसी तरह माशाल्लाह फिर 8th में भी इसने वहीं पे मतलब कॉलेज IMCB G10 4 के प्लेटफॉर्म से गया, अपीयर हुआ स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में, तब भी माशाल्लाह इसने अपने कॉलेज में टॉपर था और स्कॉलरशिप इसने अटेंड किया। और अभी भी माशाल्लाह ये तो 60 रुपीज़ में इसने FSC की है। ये स्कॉलरशिप के 100% सिर्फ 10 बच्चों को स्कॉलरशिप मिला था, जिनमें से एक ये भी था। इनका मंथली आप क्या कहती वाउचर कितने पैसों का आता था? 3 मंथ के बाद 10 रुपये का वाउचर। 10 रुपये के वाउचर पे जो बच्चा जो है वो अच्छा खासा पढ़ गया, और पढ़ के जो है रिज़ल्ट आपके सामने है। अच्छा मैम बताइएगा कि आप जिस तरह ख़ुद भी काम करती हैं, एक एम्पावरमेंट की जो वुमेंस होती हैं उनकी मिसाल हैं आप, कि ख़ुद भी बाहर जाती हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, तो ये किस तरह मुमकिन? अच्छा, मैं बेसिकली फ्रेंड हूँ अपने बच्चों की। मैं माँ से ज़्यादा मेरे बॉन्डिंग इनके साथ है। ये अपनी हर बात, मैंने इनको शुरू से कॉन्फिडेंस दिया था, हर बात मुझसे शेयर करते हैं। तो मैं बाहर भी जाऊँ, जैसे मैं सुबह 8 बजे निकलती हूँ, रात के 10 बजे घर आती हूँ। तो मतलब मैं एक मतलब बीइंग एजुकेशनिस्ट मैं कॉलेज ऑफ IMCG में भी पढ़ा रही हूँ, और एज अ विजिटर मैं ओपन यूनिवर्सिटी में भी BS फिज़िक्स को पढ़ा रही हूँ, और B.Ed की मैं राइटर भी हूँ बुक्स की। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैंने बड़ा काम किया, और फिर मैं अकेडमीज़ में भी पढ़ाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं इनके साथ इन टच रहती हूँ। मुझे अपने बच्चे, अल्लाह का शुक्र है, ये ख़ास अल्लाह का करम है कि जैसे मैं इनको कह के जाती हूँ ये वैसे ही करते हैं। ये ब्लेसिंग अल्लाह की, मैं इसको कुछ नहीं कह सकती। मतलब इन टच इनके साथ रहती हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल कर ली कि बेटा क्या कर रहे हो, ये किया वो किया। तो माशाल्लाह खुद ही अल्लाह की ब्लेसिंग है मुझ पे, ये खुद ही सेंसिबल हैं, और खुद मुझे कभी इन्होंने शिकायत का मौका नहीं दिया। अच्छा बताइएगा कि घर के काम भी करना और फिर बाहर के काम भी करना, ये किस तरह मैनेज करती हैं? हाँ जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और मैं सारे पेरेंट्स को कहूँगी कि मेरे घर में ना इस लिहाज से बड़ा अमेरिकन सिस्टम है। लाइक मेरे बच्चों ने सुबह मैंने नाश्ता बना दिया ना सबका, और खाया, और अपने बर्तन, एक ने बर्तन दस्तरखान बचाया, बर्तन रखे, फिर दूसरा उठाएगा, प्लस कपड़े हर बंदा, और प्लस मेरे बच्चे। ये मैं सब पेरेंट्स को टिप भी दूंगी, और मैंने भी ये घर में रखा हुआ है। मेरे बच्चे अपने कपड़े खुद प्रेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको पता है माँ हमारी वर्किंग है। मैंने, और मज़े की बात है, मैंने कोई काम वाली नहीं रखी हुई, हम खुद ही मैनेज करते हैं सारा घर का काम भी, और घर की सफाई सुथराई भी, और हर ईच एंड एवरीथिंग। इसमें कॉपरेशन मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरे बच्चों का भी है। बड़ा सिस्टमेटिकली हम चलते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, एक बेटी भी है इनकी बहुत प्यारी सी, आयशा, उनसे भी बात करते हैं। आयशा मुझे बताएं कि आपने बड़े होकर क्या बनना है, और कितने मार्क्स खैर से ले लेने हैं मैट्रिक में? डॉक्टर बनना है, भैया की तरह। अच्छा, मामा की हेल्प करती हो कोई? जी। क्या हेल्प करती हो? अभी आयशा ने मुझे जो है वो पानी पिलाया था जब मैं अंदर आई थी, ऐसी छोटी मोटी हेल्प। अच्छा, माशाल्लाह से इनके बच्चों की बात भी आपने सुनी, इनकी ख़ुद की भी बात आपने सुनी, तो ये बहुत अच्छी जो इन्होंने बात ये बोली है कि यहाँ ये बच्चे, इन्हें पता है कि इनके पेरेंट्स जो है वो काम करते हैं, बाहर जाते हैं, तो ये अपना काम भी खुद जो है वो कर लेते हैं। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि आप जो है वो अपनी प्लेट उठा के साइड पर रख दें, अपने कपड़े जो हैं वो इस्त्री कर लें, सफाई कर लें, सुथराई। तो ये सारे काम जो हैं वो इनकी मदर की हैं जो इन्हें सिखा रही हैं। तो अब जो है वो माशाल्लाह आपके बच्चे तो बड़े हो गए माशाल्लाह से, तो अब जो है वो क्या ख्वाहिश है कि क्या बने, किस तरीके से जो है वो आगे क्या ख्वाब देखती हैं अपने बेटों के? इंशाल्लाह अब्दुल्ला को तो मैं न्यूरो सर्जन देख रही हूँ, इसका बचपन से था। बेसिकली मैं फादर की डेथ की वजह से मैं डॉक्टर हो गया था एडमिशन, बट मैं कैरी नहीं कर सकी। मैं आई गॉट मैरिड आफ्टर FSC। तो जो मेरी एक अर्ज ख्वाहिश थी तो मैंने अपने बेटे में पुट कर दी, तो माशाल्लाह उसने मुझे आउटपुट बहुत अच्छा दिया, और बीइंग उसका अपना है कि ही हैव टू बी न्यूरो सर्जन, तो इंशाल्लाह ही विल बी, मुझे कॉन्फिडेंस है उस पर।
तो बस यही है कि हम तो एज ए एजुकेशनिस्ट के बच्चों को बेहतरीन तरबियत और तालीम दे सकते हैं, इनको अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। बाकी अल्लाह को जो मंजूर होता है, पेरेंट्स की तो यही ख्वाहिश है। वैसे अच्छा, एज अ टीचर एक मेरे दिमाग में सवाल आ गया है कि जिस तरह हमारा तालीमी निज़ाम जो है उसको आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ किताब की हद तक महदूद हो गई हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं हम लोग कर पा रहे। तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। साथ में आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो इंसान अगर किताबी बातें ना करे तो उसको प्रैक्टिकल किस तरह कर सकता है किताब में जो वो पढ़ रहा होता है? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं, लेकिन वो शायद नंबर्स भी उतने ले लेंगे, लेकिन उस तरीके से उनकी पर्सनालिटी में कोई चीज़ नहीं आती। तो इसकी क्या चीज़? हाँ जी, ये कि हमें तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ ये कि बुकिश नॉलेज नहीं हमें देना होता है, हमने उसको देखिए तालीम अगर अल्टीमेट उसका गोल क्या होता है तालीम का, कि हमने मुफीद और यूज़फुल शहरी प्रोड्यूस करना है। ये हम एक लॉन्ग टर्म जो हम जिसको गोल कहते हैं ना कि हमने सेट किया होता है। ऐसे लोग तो छोटे छोटे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम होते हैं जो क्लास में हम, लेकिन लॉन्ग रन में हम क्या चाह रहे होते हैं, मुफीद शहरी बनाना ना। तो वो मुफीद शहरी किसी भी जॉब को लेके वो बन जाए। तो बेसिकली मुफीद शहरी कब होगा, कब उसकी ज़ात से फैज़ कब आएगा लोगों को, जब उसकी तरबियत अच्छी होगी। अगर डॉक्टर मैं जैसे कह रही हूँ कि बेटे को बनाना, अगर इसमें इंसानियत नहीं होगी, गरीबों की खिदमत नहीं करेगा, किसी की बात पेशेंट की सुनेगा नहीं, सब्र के साथ हमल के साथ उसके लिए खड़ा नहीं होगा, तो फिर तो इसका फिर पैसे कमाने वाली मशीन होते हैं। तो मैं सारे पेरेंट्स से ये कहूँगी कि आप बच्चों की तालीम के साथ तरबियत कि मेरे एंड पे क्या है कि मैं पाकिस्तान को क्या दे सकती हूँ। एक मैं बहुत अच्छा खूबसूरत तरबियत याफ्ता अच्छा शहरी दे सकती हूँ ना, कि हम जो ख़ुद को चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा घर, फिर हमारा मोहल्ला, फिर हमारी सिटी और फिर अल्टीमेटली हमारा मुल्क जो है वो चेंज होगा। हर माँ एक बच्चा अच्छा पैदा करके और अच्छा यूज़फुल बना दे तो अल्टीमेटली ये हमारा सोसाइटी चेंज हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए जब आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं होता है कि आपने जो है वो प्रैक्टिकल करना है, ये भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो अपने मुल्क के लिए आप बेसिकली कर रहे होते हो। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला हमारे साथ बात करने के लिए। अब्दुल्ला का मूड थोड़ा ऑफ था, लेकिन अब्दुल्ला ने हमारे साथ बहुत अच्छी बात की है। अब्दुल्ला, इंशाल्लाह आगे कहाँ जाने का इरादा है, कहाँ एडमिशन लेना है? मेरी ख्वाहिश है कि मेरा आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो और मैं आर्मी को ज्वाइन करूँ एज ए डॉक्टर। और अब्दुलरहमान, आप क्या कर? मेरा गोल है आर्मी कैप्टन। नाज़रीन, आपने इन बच्चों की भी बात सुनी और मैम की भी बात सुनी। जिस तरह इन्होंने बातें की और जिस तरीके से जो है वो एक वर्किंग वुमेन होने के नाते ये बाहर भी जाती हैं और घर के काम भी करती हैं, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत भी कर रही हैं, और इनके बच्चे आपके सामने हैं, जिस तरीके से उनके रिज़ल्ट्स हैं। होप सो इंशाल्लाह ये अपने ख्वाब जो हैं वो ज़रूर पूरे करेंगे और अपनी मामा और पापा का सर फ़ख्र से ज़रूर बुलंद करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। आसाफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।